हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि बहुपदों को कैसे भाग दिया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुपदों के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। बहुपदों के बेसिक कॉन्सेप्ट पहला वीडियो, उसके बाद मैंने बहुपद को कैसे जोड़ा या बहुपद को कैसे घटाया जाता है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई कि बहुपदों को कैसे पूरा किया जाता है, ताकि आपको बहुपदों को कैसे भाग दिया जाए वो आसानी से समझ में आ सके। तो आप बहुपदों का भाग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको बहुपद के बारे में पूरा क्लियर जानकारी हो जाए, है ना। तब ये वीडियो आपको बिल्कुल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं बहुपदों को कैसे भाग देंगे उसके बारे में पूरा क्लियर बताऊंगा, ताकि आप किसी भी बहुपद को बिल्कुल आसानी से भाग देना सीख जाएंगे। ओके, और ये बहुत ही काम का टॉपिक है क्योंकि ये आगे क्लास में भी है और इससे बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं कि हम बहुपद को कैसे भाग देंगे। बहुपदों को जोड़ने या घटाने के लिए कोई नियम नहीं होता था, बहुपदों को गुणा करने के लिए भी कोई नियम नहीं होता था, लेकिन बहुपदों को भाग देने के लिए हमारे पास नियम होता है। बिना नियम के हम बहुपदों को भाग नहीं दे सकते, भाग देने के लिए नियम बनाया गया है ना। तो बहुपदों का भाग हम तब कर सकते हैं जब हम बहुपदों को जोड़ने आना चाहिए, बहुपदों को घटाने आना चाहिए और बहुपदों को गुणा करने आना चाहिए, तब हम किसी भी बहुपद को भाग दे सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए ये 3 नियम है। तो पहले मैं ऐसे छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ जिसके लिए हमें नियम लागू नहीं करते, जिसके लिए हम इस नियम का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो देखते हैं, देखो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर, मान लो इधर मैंने 4x प्लस 24x को बहुपद 2x से भाग दीजिए, 2x से भाग दीजिए। ठीक, हमारे पास एक बहुपद है, 4x स्क्वायर प्लस 24x, और इस बहुपद को इससे भाग देना है, किससे? 2x से। तो हम कैसे भाग देंगे देखते हैं। हल देखो, भाग देने के लिए हम ऐसा करते हैं, है ना। इधर हम किसको लिखते हैं? इधर हम जिसको भाग देना होता है उसको यहाँ लिखते हैं और जिससे भाग देना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा क्या लिखाता है? भाज्य, और यहाँ क्या लिखाता है? हमारा भाजक। अंदर में जो रहते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं और बाहर में जो रहते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास जिससे हमें भाग देना होता है, मतलब हमारे पास यदि भाजक में बहुपदों की संख्या 1 है, जिससे हमें भाग देना है उसकी संख्या 1 है, उसमें बहुपदों की संख्या 1 है, तो हमें इस तरीके से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं है? यदि जिससे भाग देना हो, मतलब भाजक में बहुपदों की संख्या 1 हो, तो उस स्थिति में हमें इस तरीके से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे भाग देंगे? देखो कैसे भाग देंगे इसको। ये जो हमारा दिया है जिसको भाग देना है उसको लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस 24x, उसके बाद किससे भाग देना है? 2x से। तो 2x को लिख दो नीचे में, क्योंकि जिससे भाग देना होता है उसको नीचे में लिखते हैं। उसके बाद देखो, अब इसको अलग अलग कर दो, 2x को 4x के साथ भी नीचे में लिखेंगे और 2x को 24x के साथ भी नीचे में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, 4x स्क्वायर अपॉन 2x है, 4x स्क्वायर बटे 2x प्लस 24x बटे 2x। ठीक, मैंने क्या किया? 2x से भाग देना है, 2x को मैंने नीचे में लिख दिया। नीचे में लिखने के बाद इस 2x को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे देखो, x और x कट गया, इधर से x और x कट गया, है ना। एक कितना होगा? 2 से 1 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, है ना। 2 और कितने बार में कट गया? 12, है ना। 2 × 12 कितना होगा? 24, तो एक कट गया 12 बार में। ठीक, तो इस प्रकार से कितना इस्तेमाल, यहाँ हमारा आया 2 और इधर नीचे में कितना x था? 1x, ऊपर में कितना x था? 2x। तो 2x में से 1x कट गया तो हमारा 1x बचा। ऊपर में 1x था, नीचे में भी 1x, तो ऊपर और नीचे से 1x पूरा क्लियर कट गया। तो क्या बचा? ऊपर में हमारा बचा, यहाँ है हमारा प्लस और यहाँ हमारा क्या बचा? 12, और यही हमारा आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में बोर्ड में 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो इस तरीके से हम कब भाग देंगे? जब हमारे पास जिससे हमें भाग देना है उसमें बहुपदों की संख्या 1 हो, उसमें बहुपदों की संख्या क्या हो? 1। तब हम क्या करेंगे? भाग, है ना। यानी कि भाजक में जो बहुपदों की संख्या 1 हो तब हम क्या करेंगे? उसको इस तरीके से भाग देंगे। ठीक,
अब मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुपदों की संख्या एक नहीं है, तब हम कैसे भाग देंगे? ठीक, चलो उसको देखते हैं। ये तो एकदम इजी था। इस टाइप के कोई भी प्रश्न हो जिसमें बहुपदों की संख्या इधर एक हो, तो आप बिल्कुल बटे करके ऐसे लिखो, फिर अलग अलग कर दो, और जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 नंबर में आता है। अब हम 5 नंबर या 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे बनाएंगे, देखो। अब मान लो हमारे पास कोई बहुपद है, मान लो हमारे पास कोई बहुपद है x² - 4x + 4, ये हमारे पास बहुपद है। इस बहुपद को मान लो x - 2 से भाग दीजिए, x - 2 से भाग दीजिए। ठीक, हमारे पास ये एक बहुपद है और इस बहुपद को हमें x - 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो हम कैसे भाग देंगे, देखो ध्यान से। इस बहुपद को यदि मान लो हमें x - 2 से भाग देना है, तो देखो, और इसमें ये जो हमारे पास ये जो दिया है, मतलब भाजक, ये जो भाजक दिया है, इस भाजक में बहुपदों की संख्या कितनी है, 2। तो हम इसको बटे करके नहीं लिखेंगे। जब बहुपदों की संख्या एक ही होगा तो ऐसे बटे करके लिख के नीचे में भाग दे देंगे। ठीक, लेकिन जब बहुपदों की संख्या एक नहीं है, बहुपदों की संख्या एक से अधिक है, तो हम इसको इस तरीके से भाग देंगे, ऐसे। ठीक, इसमें अब जब बहुपदों की संख्या एक से ज्यादा हो तो हम भाग देने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं, इस नियम का यूज करते हैं। तब जब बहुपदों की संख्या भाजक में एक से ज्यादा हो तो इस नियम का यूज करते हैं। देखो ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम आपको बिल्कुल मालूम रहना चाहिए, नियम आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे, इस नियम से 1-2 क्वेश्चन बनाकर देखोगे, अच्छे ध्यान से सीरियस होकर 1-2 क्वेश्चन बनाकर देखोगे, उसके बाद ये नियम ऑटोमेटिक आपके दिमाग में पूरा ऑटोमेटिक पूरा अवेलेबल हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो नियम को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, नियम को किसी भी गणित को रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप क्या करो, उसको समझो कि नियम क्या कहना चाह रहे हैं और उस नियम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक, तो नियम क्या कहता है, पहला, भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। जो हमारे पास भाज्य होगा और जो भाजक, मतलब ये हमारा क्या है, भाज्य, और हमारा क्या है, भाजक। तो भाज्य और जो भाजक है उसके घात को हमें घटते क्रम मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखा जाता है। तो उसके घात में जो संख्या है उस संख्या को बड़े को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे को लिखना है। तो पहला नियम अवरोही क्रम में जमाना है, जो भाज्य और भाजक के घात। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया, भाजक क्या है हमारा, x - 2। अब इसको हमें अवरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं, अवरोही क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि दिया है उसकी घात क्या है, 1। तो ये ऑटोमेटिक पहले से अवरोही क्रम में बना बुनाया है, इसको अवरोही क्रम में रखने की जरूरत नहीं है। यदि अवरोही क्रम में नहीं दिया रहेगा तो उसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, है ना। अवरोही क्रम मतलब घटते और घटते में सबसे बड़े घात को पहले लिखेंगे। तो पहले से अवरोही क्रम में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी देखो ये आपका जो भाज्य है वो भी अवरोही क्रम में है, क्योंकि यहाँ पास क्या है 2, यहाँ पास क्या है 1, और यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब x की घात क्या है 0। तो इसमें भी जो x की घात है, जो चर राशि की घात है, वो ऑटोमेटिक घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो इसको हमें जमाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम सेम लिख देते हैं, x² - 4x + 4। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। ये जो हमारा भाज्य, ये हमारा क्या है, भाज्य, इसके जो पहले पद है ये हमारा क्या है, भाजक, है ना। भाज्य के पहले पद को, इसका पहला पद क्या है, x²। तो जो भाज्य है उसके पहले पद मतलब x² को जो भाजक है, भाजक क्या है हमारा, x - 2। इस x - 2 के पहला पद क्या है, x, इससे भाग देना है। यही वाला लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोल रहे हैं, भाज्य के पहले पद, मतलब इसमें ये भाज्य है, भाज्य का पहला पद क्या है, x²। इसको भाजक के पहले पद, भाजक का पहला पद क्या है, x, इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक, अब भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर में 2x है और नीचे में एक, तो एक x कट जाएगा, क्या बचा x। भाग देने के बाद जो संख्या है, क्या है हमारे पास, जो भी मान x, उस x को हम लिख देंगे यहाँ। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, देखो आगे, इस भागफल को भाग देने के बाद जो हमारा मान आया है ना,
उसे हम भागफल कहेंगे। तो इस भागफल को भाजक से गुना करके, अब ये जो भागफल आया है, भागफल क्या है हमारा x, इस भागफल को हमें भाजक मतलब x-2 से गुना करना है। x-2 से क्या करेंगे, इसको गुना। इसलिए मैं बहुपद को कैसे गुना करते हैं उसको मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, ताकि आपको जब हम भाग देना सीख रहे हैं तो आपको गुना करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, गुना करना बिल्कुल आसानी से आए। इसलिए मैं गुना पहले बताया, आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिए, ठीक। अब क्या करेंगे, भागफल को ये जो भाजक है इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x गुना x कितना हो जाएगा, x², x गुना -2 कितना हो जाएगा, -2x, ठीक। इस भागफल को भाजक से गुना करके, गुना कर लिए, गुना करके गुणनफल को भाज्य में घटाना है, ठीक है। गुना करने के बाद जो गुणनफल है क्या है, x² - 2x, इसको, इस गुणनफल को हमें किसमें घटाएंगे, भाज्य में। क्या आया है हमारे गुना करने के बाद, हमारे पास आया x² - 2x, और ये हमारा भाज्य है। इस भाज्य में इसको क्या करना है, घटाना है। तो इसका चिन्ह कुछ नहीं है, प्लस है, मतलब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। भाज्य में क्या करना है, घटाना है। गुणनफल, गुना करने से जो मान आया उसको भाज्य में घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पास प्लस है वो माइनस, और माइनस है वो प्लस हो जाता है घटाएंगे तो, ठीक, क्लियर। उसके बाद देखो, ये -x², ये +x², ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, +2x और -4x। देखो या ऐसे लिख सकते हैं, -4x + 2x, -4x + 2x क्या हो जाएगा, -2x, क्या हो जाएगा हमारा, -2x, ठीक। उसके बाद क्या बचा, अब इसमें जो बचा है ऊपर में उसको लिख देना, क्या बचा, +4, इस +4 को हमने सेम लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया +4 को। अब आगे क्या करना है, देखो इतना तक का काम होगा, आगे क्या करना है आपको, पुनः यह प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे। अब जो प्रक्रिया आपको बिल्कुल 3 नियम बस याद रखना है, ओनली 3 नियम, है ना। अब ये जो प्रक्रिया है, मतलब तीसरा तक का जो प्रक्रिया है, 3rd नंबर तक का प्रक्रिया, उसको हमें और दोहराना है। और कब तक दोहराना है, जब तक शेष फल में जो चर राशि दिया है ना, शेष फल में जो चर राशि दिया है उसकी घात भाजक की चर राशि की घात से कम नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को और दोहराएंगे, और कब तक दोहराएंगे, ये जो शेष फल आएगा इसमें जो चर राशि है इसकी घात क्या है, 1। ये घात भाजक में जो चर राशि दिया है इसकी घात कितना है, 1। इस घात से यदि कम होगा तब आपको भाग देने की प्रक्रिया को बंद करना है। इसकी घात इस वाले की घात से कम होगा तब हम भाग देने की प्रक्रिया को बंद करेंगे, और बराबर है या ज्यादा है तब तक कि उसको भाग देते रहना है, ठीक। तो अभी इधर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको हम आगे और भाग देंगे, ठीक। तो चलो भाग देते हैं, क्या आ जाएगा, फिर वही काम करना है, इसके पहले पद को दूसरा नियम से, है ना, इसके पहले पद को फिर इसके पहले पद से भाग देना है। भाज्य का पहला पद क्या है, -2x, -2x, भाजक का पहला पद क्या है इधर, x, फिर भाग दे दो, तो x क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। कितना बचा यहाँ हमारे पास, -2, कितना बचा हमारे पास, -2, ठीक। अब जो भागफल आया, क्या आया, भागफल। अब उस भागफल को हम क्या करते हैं, भागफल को भाजक से गुना करके, -2 को भाजक क्या है, x-2, x-2, इससे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो -2 का गुना x के साथ करेंगे तो -2x, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो गुना किए तो -2x + 4 आया। अब गुना करने के बाद जो आएगा गुणनफल, है ना, देखो गुणा, भाजक से गुना करेंगे, गुना कर लिए, गुना करने के बाद गुणनफल को भाज्य में घटाएंगे। ये गुणनफल -2x + 4 जो आया है इसको यहाँ घटाना है, क्या है, -2x + 4, अब इसको यहाँ घटा देना है। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा हमारे पास, क्लियर, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, शेष फल। इधर क्या है हमारा, -2। ये जो भागफल जो -2 आया है, इस -2 को हमें यहाँ लिखना है, ठीक। जैसे कि यहाँ x आया, x को हमने यहाँ लिखा था, वैसे भाग देने के बाद -2 आया, -2 को यहाँ लिखना है। जो भाग देने के बाद आता है उसको यहाँ लिखना है, और ध्यान ये रखना है, अब जैसे ही हम भाग देंगे तो यहाँ माइनस है तो उसको इधर माइनस सहित लेना है, माइनस के साथ लेना है।
माइनस को छोड़ेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। फिर -2 आया, -2 को यहाँ लिखना है। उसके बाद इस -2 को गुणा किससे करेंगे? भाजक से, भाजक से गुणा करेंगे। अब जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इस -2 को यहाँ लिख दे, कट गया 0। ये हमारा क्या आ गया? शेषफल। और ये हमारा क्या है? भागफल। क्या है हमारा ये? भागफल। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद को, एक बहुपद को हम किसी दूसरे बहुपद से भाग दे सकते हैं। ठीक, आप इस भागफल को जितने भी आपके ग्रुप में क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से एक बार बना कर देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आध क्वेश्चन और लेके आऊँगा भागफल का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और कभी भी मैथ्स बना रहे तो बिल्कुल एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन पूरा पूरा बना कर देखिए। और क्वेश्चन को बनाने के अलावा रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करिए। उसको समझे कि भाग कैसे किया गया है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या प्रोसेस अपनाया गया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए वो चीज़, है ना। वरना आप रटेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, आगे चलकर आप ही नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, एक आध दो क्वेश्चन और बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।